मासूमों की हत्या। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन में अपनी पढ़ाई पूरी करने गए हुए थे और यहाँ मुंबई में उनकी बीवी रमाबाई अपने 5 बेटे और एक बेटी के साथ ऐसे तैसे अपने जीवन को चला रही थी। उनके पास न खाने को अन्न था और न पीने को पानी। अपनी पूरी दिनचर्या वह गोबर के उपले बनाने में गुजार देती, फिर उन्हें जगह जगह घरों से निकलकर भटकते हुए बेचने में लगा देती। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उनके उपले उनसे कोई नहीं खरीदता, क्योंकि वह एक दलित जाति की थी। पूरे दिन थक हार कर जब घर पहुंचती तब भी एक खाने के लिए रोटी तक का इंतजाम वो कर ना पाती। बेचारे बच्चे बिलक बिलक कर रोके भूखे पेट ऐसे ही सो जाते। सुबह उठकर फिर उनके पास कुछ खाने को ना होता। इन सब के बावजूद भी रमाबाई ने कभी भी बाबा साहेब अम्बेडकर को ये नहीं कहा कि वह अपनी पढ़ाई छोड़ दे और अपने बच्चे और बीवी के लिए कुछ करे, क्योंकि वह जानती थी कि बाबा साहेब का मुख्य लक्ष्य है अपने दलित लोगों के लिए हक की मांग रखना और उन्हें उनके मानव अधिकार दिलाना। एक दिन जब रमाबाई थक हार कर घर पहुंची, उन्होंने देखा कि उनका दूसरे नंबर का बेटा गंगाधर बहुत ज़्यादा बीमार है। वह जल्दी से उसके पास गई और देखा तो बहुत ही तेज बुखार में वह तप रहा था। पर यह देखकर करती भी क्या, इलाज के लिए पैसे तो थे नहीं। रमाबाई उस रात खूब रोई। अगली सुबह होते ही रमाबाई की आंख खुली तो क्या देखती है, उनका बेटा गंगाधर बेचारा बुखार में तड़प रहा होता है। उनके ही सामने वह तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। बेचारी रमाबाई खूब बिलक बिलक कर रोती है। इतनी कम उम्र में अपने बच्चे की मृत्यु देखना कोई आसान बात तो नहीं। जैसे ही रमाबाई थोड़ा होश में आती है, उन्हें ये महसूस होने लगता है कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वह अपने बेटे गंगाधर को एक कफन का इंतजाम कर सके। अलमारी से जाकर पुरानी कोई साड़ी का टुकड़ा लेकर गंगाधर को उस साड़ी के टुकड़े में लपेट कर दफना देती है। गंगाधर की मृत्यु से रमाबाई का निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन करती भी क्या। कुछ दिन बाद ही उनके बेटे राकेश का भी यही होने लगा। समय पर ना खाना मिलने की वजह से काफ़ी उसकी तबीयत खराब हो रही थी। घर में एक रोटी तक ना थी जो वह अपने बेटे राकेश को दे पाती। धीरे धीरे उसकी भी तबीयत बिगड़ती चली गई और फिर वही इलाज कराने का पैसा कहाँ से लाए। बेचारी रमाबाई पूरे पूरे दिन अपने गोबर उपले बेचती ताकि वे कुछ पैसे जुटा पाए, लेकिन असमर्थ रह जाती, क्योंकि छोटी जाति होने की वजह से कोई उनसे उपले ना खरीदता। पैसे के अभाव के कारण एक बार फिर रमाबाई ने अपने बेटे राकेश को भी खो दिया। एक बेटे की मौत से ही ना निकल पाई थी रमाबाई, पर यह क्या, दूसरे बेटे की भी मृत्यु उनको देखने के लिए मिली। राकेश के कफन के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। फिर वही रमाबाई अपनी पुरानी साड़ी का एक टुकड़ा लाई और उसमें राकेश के शरीर को लपेट दिया और उसे दफना दिया। उसके बाद रमाबाई पूरी पूरी रात न सोई, इसी चिंता में लगी रहती कैसे अपने बच्चों को पाले। कुछ दिन बाद उनकी बेटी इंदु की भी ना खाने की वजह से तबीयत खराब होने लगी। उसकी तबीयत खराब होते ही रमाबाई बहुत ज़्यादा घबरा गई। उन्होंने ये महसूस किया कि कहीं मेरी बेटी इंदु भी मुझसे दूर ना हो जाए, मेरे दोनों बेटों की तरह। उन्होंने मन में कहा, इस बार मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इलाज के पैसे इस बार जुटा कर ही रहूंगी। अगले दिन जब रमाबाई अपने घर से निकलती है तो ये सोचकर ही निकलती है कि इस बार तो पैसे मैं जुटा कर ही रहूंगी। वे अन्य प्रकार के काम करना शुरू कर देती है और पूरे पूरे दिन कई घंटों तक गोबर के उपले बेचने के अंदर लगा देती है। जैसे तैसे कुछ समय बाद वह पैसे इकट्ठा कर लेती है। पैसे के इकट्ठा होते ही वह सोचती है, घर जाते ही किसी अच्छे वैद्य जी को बुला लूंगी और अपनी बेटी इंदु का इलाज कराकर उसे बिल्कुल ठीक कर लूंगी। जैसे ही रमाबाई घर पहुंचती है, उनके लिए बाबा साहेब का एक खत आया हुआ होता है। खत खोलकर रमाबाई पढ़ती है, मेरी प्रिय रमा, कैसी हो? तुम मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें ज़्यादा खत नहीं लिख पाता, लेकिन रमा, जैसे कि तुम जानती हो, यहाँ पढ़ाई के लिए मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है, लेकिन उन किताबों को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या तुम पैसे भिजवा पाओगे? मुझे शीघ्र ही कुछ पैसों की आवश्यकता है। खत पढ़ते ही रमाबाई का दिल फटने को हो जाता है। वह सोचने लगती है कि अब क्या करूं? अपनी बेटी इंदु के इलाज के पैसे क्या बाबा साहेब की पुस्तक के लिए दे दूं?
थोड़ा सोचने के बाद रमाबाई ये फैसला लेती है कि वह बाबा साहेब की पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं आने देगी। वे जिस अपनी मंजिल पर निकले हैं उन्हें उस पर पूरा देखने के लिए वो चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर अब उन सभी पैसों को इकट्ठा कर बाबा साहेब को भेज देती है। उसी दिन शाम को इंदू की भी मृत्यु हो जाती है। ये देखकर रमाबाई का दिल जैसे दिल ही ना रहा हो। वे अपने आप को बिल्कुल ही संभाल ना पाई। 2 बेटों के बाद अपनी एक बेटी की मृत्यु से वो ऐसी हताश हुई कि निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे तैसे खुद को संभालकर इंदू के मृत शरीर को एक पुरानी साड़ी के टुकड़े में लपेटकर उसे दफना कर आई। रमाबाई के पूरे दिन रात सिर्फ रोने में निकलते। कुछ महीने बाद जैसे तैसे रमाबाई ठीक हुई और दूसरी तरफ बाबा साहेब भी लंदन से वापस आ गए। घर पहुंचते ही जैसे ही बाबा साहेब को ये खबर लगी कि उनके ना होने पर उनके 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, उनका दिल धड़ से अलग हो गया। बाबा साहब को देखते ही रमाबाई के आंसू ना रुके, गले लगकर उनसे खूब रोई। कुछ दिनों बाद उनके सबसे छोटे बेटे राजरतन की तबीयत खराब होने लगी। छोटे बेटे की तबीयत खराब देखकर रमाबाई के जैसे हाथ पैर कांपने लग गए हों। बाबा साहब के पास जा रही होती है कि कुछ पैसे उनसे मिल जाए ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकूं। लेकिन रमाबाई से पहले बाबा साहब बोलते हैं, रमा, बड़ी ही खुशखबरी की बात है। जिस दिन का मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था वह आ ही गया। मुझे लंदन से गोल सम्मेलन मीटिंग के लिए निमंत्रण आया है। ये वही जगह है जहां मैं अपने दलित वर्ग के लोगों की बात रख सकूंगा, अपने पिछड़े वर्ग को उनके सामने बता सकूंगा किस तरीके से हमारे साथ जातिवाद किया जाता है, हमें मानव अधिकार नहीं मिलते। ये सब मैं उस मीटिंग के अंदर बताऊंगा। ये सुनते ही रमाबाई कहती है, देखिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन आपके सबसे छोटे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मैं बस चाहती हूँ कि आप उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे दे दें। बाबा साहब अपनी कोट की जेब में हाथ डालते हैं, लेकिन वह उस हाथ को बाहर नहीं निकालते। रमा झट से उनका हाथ बाहर निकाल कर देखती है तो उनके पास 1 पैसा नहीं होता। बाबा साहब ये देखकर भी कुछ नहीं कहते और वहाँ से मीटिंग के लिए रवाना हो जाते हैं। यहाँ जैसे ही रमाबाई घर के अंदर प्रवेश करती है, अपने बेटे राजरतन को मौत के घाट पाती है। भागकर राजरतन के पास जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर खूब रोती है और चिल्लाते हुए कहती है, अरे कोई बाबा साहब को बुलाओ, अभी वहां तक वो नहीं पहुंचे होंगे, उन्हें बताओ कि उनका बेटा मर चुका है। बाबा साहब को एक आदमी के द्वारा ये बात पता चलती है। वह दौड़ते हुए घर लौट आते हैं। बच्चे को मृत देखकर बाबा साहब काफी हताश हो जाते हैं। रमाबाई उन्हें देखते ही कहती है, ये वही राजरतन है जिसे तुम राजा बनाना चाहते थे, तो बनाओ ना अब राजा। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को मेरे पास वापस लाओ। कुछ देर तक बाबा साहब कुछ नहीं कहते। वहीं बच्चे का मृत शरीर जमीन पर पड़ा ही होता है। बाबा साहब बोलते हैं, मैं चलता हूँ। रमाबाई रोते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें आज तक कभी नहीं रोका, लेकिन आज भी तुम चले जाओगे? तुम्हारे बेटे का मृत शरीर पड़ा है, क्या तुम इसको छोड़कर चले जाओगे? बाबा साहब कहते हैं, रमा, राजरतन तो अब मर गया, मेरे रुकने से क्या होगा? लेकिन अगर आज मैं उस मीटिंग के अंदर नहीं गया, अपने लाखों लोगों की आवाज उन तक नहीं पहुंचाई, तो ना जाने राजरतन की तरह कितने आने वाले लोग हमारी तरह मर जाएंगे। ये कहकर वहां से चल देते हैं। रमाबाई बिलक बिलक कर रोती रहती है और वहीं अपनी किसी पुरानी साड़ी का टुकड़ा लाकर अपने बेटे राजरतन को उसमें लपेट कर उसे दफना देती है। धीरे धीरे रमाबाई भी इन्हीं सब बातों से चिंतित होकर मानसिक दबाव में आकर अपनी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब कर लेती है। धीरे धीरे उनकी हालत बद से बदतर हो जाती है और सिर्फ 35 साल की उम्र में वह भी इस दुनिया को छोड़ जाती हैं। तो दोस्तों, अगर बाबा साहब चाहते तो अपनी बीवी और बच्चे को अच्छी ज़िंदगी दे सकते थे। लंदन में वे नौकरी करते तो आराम से उनके बच्चे पल गए होते, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों और अपनी बीवी और अपने आप से भी ज़्यादा ज़रूरी समझा इस दलित वर्ग के लोगों को, जिनके लिए वे अनेक अधिकारों के लिए लड़ते रहे। आखिरी दम तक भी उन्होंने इस चीज़ के लिए पीछे नहीं छोड़ा, वरना कौन ही ऐसा पिता है जो अपने बेटे के मृत शरीर से उठकर चला जाए, कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो। ऐसा पिता कोई नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब ने जो कुर्बानी अपने लोगों के लिए दी है वह आज भी कोई नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ रमाबाई जैसी महान युवती, जिन्होंने अपनी मृत्यु से भी पहले अपने 4 बच्चों की मृत्यु देखी, लेकिन कभी भी बाबा साहब के रास्ते में ना आई, उनसे कभी ये ना कहा कि क्यों नहीं तुम अपने बच्चों और मेरी देखभाल करते। उन्होंने भी हमेशा अपने लोगों के अधिकारों के लिए अपने 4 बच्चों की कुर्बानियाँ दे दी, और तो और अपने खुद की भी उन्होंने कुर्बानी दे दी। कभी भी बाबा साहब के लक्ष्य में बीच में ना आई।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।